हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। एक स्टॉक है आई एक्स जिसका सेटअप सनटेक के जैसा है। सनटेक से ही बहुत पावरफुल है और बहुत ही अच्छा सेटअप है। इसमें फ्राइडे को प्राइस आया और 127 पे मैंने बाई किया है इसको। ठीक है, मैं जल्दी से इसका मैं आपको सेटअप समझा देता हूँ कि क्या है ये। जैसे सनटेक में क्वार्टरली के डिमांड जोन पे डिमांड क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन था, ऐसे ही यहाँ पे आई एक्स में क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में 3 महीने के टाइम फ्रेम में ये एक डिमांड जोन है जिसे बोलते हैं रैली बेस रैली। रैली बेस रैली यहाँ पे एक प्राइस आया है। सी देखो, तो जो एक टाइम पे ये स्टॉक कितने पे होगा, ये एक स्टॉक इसका हाई कितना है। एक टाइम पे ये स्टॉक 318 पे होगा। कौन से दिन, पिछले 2021 में। ठीक है, अब 318 से ये प्राइस आया है 127 पे और स्टॉक भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर कोई जनरल किसी को टेक्निकल वगैरह कुछ पता भी नहीं है और वो सिर्फ फंडामेंटल रिसर्च करता है, तो उसको ही पता है कि यहाँ पे 300-350 का जो स्टॉक है वो मेरे को 125 रुपये में मिल रहा है, 110 रुपये में मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा तो सस्ता नहीं मिल सकता उसको, है ना। तो इस तरह के प्राइस आइडेंटिफाई करना और उसका टारगेट, अब वो हम तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसका व्यू 10 साल का या 20 साल का हो सकता है। तो उस फेज़ में वो कई सारा अप एंड डाउन देखेगा, है ना। पर टेक्निकल का फ़ायदा बताता हूँ क्या होगा, हमें क्या फ़ायदा होगा उसमें और हमारे में क्या अंतर है। अब यहाँ पे डिमांड जोन है। ठीक है, ट्रेंड अप है, कोई भी डिमांड जोन नहीं टूटा, ये ट्रेंड बिल्कुल अप है, बहुत अच्छा ट्रेंड है। ठीक है, अब इससे नीचे वाले टाइम फ्रेम में जाएंगे मंथली के। अब मंथली में भी सेम इसी एरिया पे रैली, 2 बेस और रैली देख रहे हो, ये देख रहे हो, कम से कम 100% की रैली है ये, डबल प्राइस। तो यहाँ पे 2 बेस सेम इसी ही एरिया में मंथली का डिमांड जोन भी है। यही एरिया में क्वार्टरली डिमांड जोन था, यही एरिया में मंथली का डिमांड जोन है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस आई है। सी एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, जब ये प्राइस यहाँ से आ रही थी, ठीक है, ये यहाँ पे इसने एंट्री भी नहीं ली, ये यहाँ पे गैप है। अब ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे गैप है, ये यहाँ पे प्राइस आया भी नहीं और ये यहीं से चल पड़ा ऊपर से ही, उसके अंदर तक आया भी नहीं और उसने नेक्स्ट मंथ 22% का रिटर्न दिया। और अपने नियरेस्ट सप्लाई जोन, जैसे हम टेक्निकल में हमको पता होता है कि फर्स्ट टारगेट कहाँ पे है, हमको पता होता है। ठीक है, तो ये देखो यहीं से रिएक्शन है बिल्कुल। प्राइस आया और ये सप्लाई जोन है, ड्रॉप, 2 बेस कैंडल और ड्रॉप। प्राइस आया, प्राइस ये यहाँ से चला, मतलब यहाँ से एक्चुअली वो पेंडिंग ऑर्डर से आया भी नहीं। ठीक है, ये यहाँ से आया भी नहीं, ये इसके ऊपर से ही चल पड़ा। और कितना पावरफुल होगा, सोचो ये कितना पावरफुल होगा कि प्राइस आया भी नहीं और यहाँ से चल पड़ा, नेक्स्ट मंथ 22% रिटर्न दे दिया और नियरेस्ट सप्लाई जोन तक दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे प्राइस इसे 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 टच किया और प्राइस सीधा नीचे। देखो अब जब ये डिमांड जोन के अंदर आ गया है, जो पोटेंशियल वाला डिमांड जोन है, प्रॉपर एंट्री मिल गई, तो ये सोचो कितना कितना पोटेंशियल होगा, कितना स्ट्रेंथ होगी इसमें। और सब कुछ हमारे फेवर में है, ट्रेंड हमारे फेवर में है, डिमांड जोन एक ही एरिया में है, सुपर स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा सेटअप है, ये बहुत अच्छा सेटअप है। ठीक है, अब वीकली में देखें, 3 टाइम फ्रेम चेक करते हैं हम, सबसे बड़ा, उसके फिर बीच का और फिर सबसे छोटा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक ये डिमांड जोन है, यहाँ डिमांड जोन है। ठीक है, वीकली का है, इसे मैं रैप ब्लैक कर देता हूँ। ओके, ये ऐसा सेटअप है। ठीक है, तीनों के तीनों टाइम फ्रेम के तीनों डिमांड जोन एक ही एरिया में, ये बहुत बड़ा संयोग है। ट्रेंड हमारा अप है। और वीकली की बात करें तो देखते हैं ट्रेंड क्या है। एंटिसिपेटेड ट्रेंड जो है
एक डिमांड साइडवेज बोलूँगा मैं इसको, साइडवेज ट्रेंड है, मतलब इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। प्रॉपर टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से इस रेंज को जिस दिन तोड़ेगा 132 को, ये बहुत बड़ा मूव देगा, बहुत बड़ा। और 20% 25% तो ऐसे ही मिल जाएगा हमको, नेक्स्ट वीक में ही मिल जाएगा इवन। और शायद मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक में तो ये बहुत भागने वाला है, बहुत भागने वाला है। क्यों? क्योंकि ये में 20 जो है प्राइस जब तक इसके नीचे था तो नीचे था, वो नीचे ही रहेगा। और जब जैसे ई में 20 के ऊपर प्राइस सस्टेन करना शुरू हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बड़ी मूव देता है। ऊपर से हमें सपोर्ट है हमारे क्वार्टरली, मंथली और वीकली डिमांड जोन का, और प्राइस वीकली के ऊपर है, तो इसके चलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत अच्छा सेटअप है बस। तो हमारा फर्स्ट टारगेट कहाँ होगा, हम वही देख लेते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा यहाँ पे मंथली के इस रेंज में, ये जो यहाँ सप्लाई जोन क्रिएट हो गया यहाँ पे 153 के करीब, ठीक है, 153 के करीब, ये यहाँ पे। और अगर रिटर्न देखें कितना मिलेगा, यहाँ से पोजीशन लें हम तो यहाँ पे हम पोजीशन लेते हैं तो रिटर्न ऑलमोस्ट 20% ऐसी, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होगा 107 पे, थोड़ा नहीं, हाँ 107 ठीक रहेगा, 107 पे हमारा स्टॉप लॉस है। और पहला टारगेट हमारा 153 होगा। अब मुझे पूरा यकीन है ये जो सप्लाई जोन है ना, ये कुछ भी नहीं है इस रैली के मुकाबले, इस डिमांड जोन के मुकाबले ये सप्लाई जोन कुछ भी नहीं है इस मंथली के। तो इसका अचीवमेंट कुछ भी नहीं है, और इसका अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत पावरफुल है, बहुत पोटेंशियल बायर्स बैठे हैं यहाँ पे, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के, बहुत ज़्यादा है पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये प्राइस मंथली के इस सप्लाई जोन तक ना जाए। और इस सप्लाई जोन तक कैसे जाएगा, वो जो सफ़र होगा ना यहाँ से जो शुरू होगा, वो सफ़र जब हम जिएंगे, इस सफ़र को कैसे प्राइस यहाँ तक आया, यहाँ से रिएक्शन दिया, डिप दिया, फिर किसी नीचे के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से सपोर्ट लेके फिर इसको ब्रीच किया, और फिर कैसे कैसे यहाँ पहुँचा। ये एक दिन, एक महीना या 2 महीने में नहीं आएगा, ऑलमोस्ट 4 या 5 महीने का ये सफ़र होगा। 5 महीने पकड़ के चलो अगर तुम्हें टारगेट यहाँ रखना है तो। पर जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, जो सेफ ट्रेडर है वो यहाँ निकल जाएँ, ठीक है, 1 वीक में 2 वीक में आ जाएगा आराम से 20%। पर यहाँ से रिएक्ट करके जो डिप मिलेगा, और वहाँ से हम जो सफ़र जिएंगे ना, ये कैसे कैसे प्राइस चला, कैसे इसको ब्रीच किया, कैसे यहाँ तक पहुँचा, उसे देखने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो अल्टीमेट होगा, वही आपको आगे एक स्टेप ट्रेडिंग की दुनिया में आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से ही एक्सपीरियंस लेके हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो सेटअप बहुत अच्छा है, जो सेफ ट्रेडर है वो 153 पे निकल जाएं, ठीक है। मैं तो इसको पूरा ही जीने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सीखना है ना, तो मैं तो इसको पूरा ही जहाँ तक यहीं पे एग्ज़िट करूँगा इसको मैं। ओके गाइस, ये आज का था। स्टॉक बहुत अच्छा है, IEX बहुत अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटल्स भी आप पढ़ेंगे तो आप देख लेना, जो फंडामेंटल्स से बिलीव करते हैं या जनरल न्यूज़ से बिलीव करते हैं। मैं न्यूज़ फंडामेंटल कुछ भी नहीं देखता हूँ, कुछ भी कहे, न्यूज़ नेगेटिव दे पॉजिटिव दे कुछ भी दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने टेक्निकल पर भरोसा करता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ, और वैसे ही चार्ट बिहेव करता है। और आप देख लेना, यहाँ से ये प्राइस यहाँ पे आएगा 153 पे, बहुत अच्छा मूव देगा, और यहाँ से थोड़ा डिप देगा, और जिस दिन डिप देगा मैं उस दिन और एवरेज कर लूँगा यहाँ पे, और बाय कर लूँगा। और बाय करने के बाद ये बहुत फास्ट मूव देगा यहाँ तक का, और ऑलमोस्ट 4 या 5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाए इसमें तो 70% का रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है। मतलब वही ऑन एवरेज 12-13% का मंथली का रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आवाज़ शायद साफ़ आए, पता नहीं, देखते हैं।